नमस्कार, मैं हूं अनीशा गुप्ता और यूएस फेड में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के फैसले से सोने की कीमतों में जो उछाल दिखा था वो टिक नहीं पाया और एक बार फिर से सोने चांदी की चमक फीकी पड़ने लगी है। डॉलर में मजबूती और बॉन्ड डील्स में बढ़त ने सोने पर दबाव बनाया, लेकिन क्या ये सोने चांदी में खरीदारी का सही मौका है? अपने लाइफ टाइम हाई से सोना अब भी करीब 11,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। अगर आप भी कुछ दिनों में सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है या इस लेवल पर सोने का खरीदने का ये सही मौका है? आज हम अपने खास शो लेकर आए हैं और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं वेंचर सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी, सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता, आनंद राठी के नवीन माथुर और बॉम्बे जूलर्स एसोसिएशन के कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। नवीन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और उठापटक यहाँ पर जारी है, लेकिन सोना अपनी जो चमक है वो होल्ड नहीं कर पाया है। हमने इस हफ्ते 1% के गेन जरूर आते हुए देखे हैं, लेकिन अगर इस साल की बात करें, पिछले एक महीने की बात करें, तो अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स के साथ यहाँ पर कारोबार है। इन स्तरों पर क्या और कुछ गिरावट नजर आती है? क्या फैक्टर्स, फंडामेंटल्स आप वॉच कर रहे हैं? धन्यवाद मनीषा। जैसा आपने कहा कि पूरा साल इस बारी 2021 का नेगेटिव रहा है बुलियन के लिए, पर्टिकुलरली गोल्ड के लिए। बिल्कुल सीधी बात है कि जो पिछले साल की अनसर्टेनिटी थी, पेंडेमिक था, उसके चलते इकोनॉमी स्लो डाउन था, वर्ल्ड ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, उसके वजह से हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड आते हुए देखी। क्योंकि जो सोना है मनीषा, वो एक रिस्क एवर्स एसेट क्लास है। तो अगर रिस्क एसेट्स अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड काफ़ी कुछ तक अनसर्टेनिटी है, तो उसके चलते जब भी कुछ ऐसी हालात आते हैं तो रिस्क एवर्स एसेट पे लोगों का नजर जाती है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रहा इस वजह से पिछले साल काफ़ी हद तक फेवरेबल रहा। ऑल टाइम हाई हमने पिछले साल अगस्त में देखे, सोने के भाव में $2075 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56,200 के आसपास के भाव देखे गए। अब उसके बाद वैक्सीन, normalization of the economy, I would say has actually dented the appeal of a risk-averse asset, which is particularly in the case of gold. And therefore, 2021, we have seen around 10.5% of decline on the MCX gold prices, and similarly around 8 to 9% of a decline on international prices. Currently, $1,740 or so, and MCX is approximately about 45,200, 45,100 levels. मनीषा, टाइमिंग करना मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे इकोनॉमी बेटर होती जाएगी, रिस्क एवर्स एसेट की अपील जो है वो कम होती जाएगी। तो उसके चलते मेरा ये मानना है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करें रादर देन लुकिंग फॉर रिटर्न्स, क्योंकि पिछले 6-8 सालों में गोल्ड बहुत ही एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था मनीषा। सो इसलिए लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अगर आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ऐसी सिचुएशंस जैसे हमने पिछले साल देखा, और शायद हो सकता है वो कुछ हद तक ऐसी सिचुएशंस ना इतने हाई लेवल पे, पर लेकिन हाँ अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स में बनी रहेगी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक आउटलुक की बात है मनीषा, आई थिंक 43 और 44 वुड बी द बेस वेयर द इंडियन मार्केट्स शुड स्टेबलाइज, and I would see $1,675 to $1,700 on the international markets. Now, if the data continues to come positive, it will dent the appeal of the risk-averse asset, and the data is coming positive, unfortunately. यानी कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको सोने में जरूर करना चाहिए, खरीदारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी करनी चाहिए, लेकिन जैसे नवीन कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स आपको शायद यहाँ पर बहुत बेहतर ना देखने को मिले। जिस तरह से पिछले साल में हमने करीबन 28% की तेजी आते हुए देखी थी, वैसा रिपीट की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस साल के खत्म होते होते तक एक गेन आपको यहाँ पर सोने में जरूर देखने को मिलेगा। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं सोने को और आप क्या एडवाइस करेंगे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना है या किसी को ज्वेलरी के तौर पर खरीदना है? क्या बेहतर लेवल है और क्या बेहतर समय है?
हाँ मैडम, मनीषा जी, ये इसमें मेनली अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही है। यदि इन्फ्लेशन जोरदार इस तरह का बढ़ने की संभावना है तो गोल्ड में डेफिनेटली और भी फर्दर गिरावट की चांसेस है। पर गोल्ड यहाँ पर एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ने से गोल्ड बढ़ना चाहिए, पर यील्ड जो